नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, जोहार। और आपको बता दें कि इस वक्त हम संथाल परगना में हैं। वही संथाल परगना जो ये तय करेगा झारखंड की सत्ता पर कौन काबिज होगा। और इस लड़ाई में, इस आखिरी रण में, इस आखिरी चरण में जो शाम 5 बजे जिस प्रचार का शोर जब थमेगा, उसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगी जनता। लेकिन इन सब के बीच आपको मिलवाने जा रहे हैं एक खास मेहमान, सीता सोरेन। सीता भाभी कहें, सीता सोरेन कहें, बीजेपी नेत्री कहें, सोरेन परिवार की बहू कहें, जो भी कहें, लेकिन सीता जी इस चुनाव में चर्चा में। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट। बिल्कुल, क्योंकि जामताड़ा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां हमको प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ का प्रत्याशी बना करके एक बहुत सोचिए तो, क्योंकि इस जगह से मेरे ससुर जी और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी यहाँ से बहुत बड़ी आंदोलन की शुरुआत किए थे और पूरे झारखंड में आंदोलन किए, अलग राज्य की। और यहीं से ही जो कि पूरा दशा और दिशा पूरे झारखंड का बदला है। और 24 वर्ष लेकिन हो गए हैं झारखंड बनने के बाद। 24 वर्ष में इस जामताड़ा विधानसभा को हमने जिस रूप से देखा अभी तक, यहाँ पर विकास हुआ ही नहीं है। लग ही नहीं रहा है कि ये झारखंड के अंदर ये विधानसभा है। सिर्फ 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए। सिर्फ 1 रुपए। भाजपा की सरकार बनते ही हम महिलाओं को अचल संपत्ति के पंजीकरण पर सिर्फ 1 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। सच में मैयाओं की जिंदगी सुधारने वाले भाजपा को हमारा वोट। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार है। तो ऐसे में जो यहाँ पर रावण राज जिस तरह से चल रहा था, वही अब हम कहेंगे। क्योंकि इस राज्य में, इस जामताड़ा विधानसभा में हमारे जो समुदाय के लोग, चाहे हर समुदाय के लोग, पूरा टॉर्चर किए गए हैं। इरफान अंसारी का इतना आतंक इस विधानसभा में फैला हुआ है कि उनको लगा ही नहीं कि कोई ऐसे व्यक्ति यहाँ आएंगे और उस आतंकित जो लोगों के ऊपर किए हुए हैं, तो उसका पर्दाफाश कोई कर सकता है। उसको कभी लगा ही नहीं था, लेकिन इसीलिए वो पागल हो गए हैं। यहाँ पर हमको प्रत्याशी बनाए तो वो पागल हो गए और अनाप शनाप बक रहे हैं और हमको इतनी भद्दी गालियां भी दिए, जिससे हमारे सभी महिला वर्ग चाहे पुरुष वर्ग, सब कोई आक्रोशित है कि एक महिला को इतना, और जिस घर की महिला है, जिनकी पत्नी है, क्या वो पहचान भी नहीं पाए, इतना गंदा शब्द हमको बोले। तो इसके लिए सब जनता हम मेरे साथ है और सभी कोई इस विचार को बहुत मतलब गलत और एग्जाम की तैयारी हो गई तुम लोग की? वोट किसको दोगे? जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे, जो पूर्वगत सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराएंगे, जो सभी प्रमुख पेपर लीक के मामलों में सीबीआई जांच शुरू करेंगे, उनको हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। दुख लगा और इस तरह से मेरे साथ जनता है। और अब आने वाले दिनों में यहाँ का जो कायाकल्प बदलेगा और जनता मेरे ऊपर इतनी विश्वास कर रहे हैं कि आप आए तो हम लोग बचें। इसीलिए उनका ये है कि सोच है और पूरा सब किसी का बदलाव के मूड में है कि किस तरह से एक एक वोट हम लोग बिखरने नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी कमल फूल में वोट देंगे, ये हमको वादा कर चुके हैं। लेकिन सीता जी, आप कह रही हैं कि यहाँ जामताड़ा में रावण राज, इरफान से जब हम बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं सुशासन का राज है। कहीं से भी सुशासन का राज नहीं है, क्योंकि एक एक गांव को हमने जा करके देखा, महिलाओं के चेहरे पर भयभीत का हमने ये नज़ारा देखा। तो सुशासन कहाँ है? इसीलिए हम बोले जामताड़ा विधानसभा एक झारखंड में एक कहाँ है, मतलब ये लग रहा है कि नहीं कि झारखंड में है ही। तो इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं बदलाव के मूड में ही है। इस समय विकास यहाँ पर ठप है। हमारे समुदाय के लोगों के गांव में हमने देखा है, जो माझी थान, जाहिर थान जो हमारा धर्म का, अब खुद से सर्जरी करना हो गया आसान। किडनी का स्टोन हो या घुटने का पेन, करो इलाज इस किट की मदद से। ये क्यों? अपने यहाँ के पीएससी
और CSC का हाल देखो, मरीजों की संख्या इतनी है कि डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं। ये किट नहीं और डॉक्टर्स लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। एक बहुत उस जगह पर पूजा किया जाता है वो कहीं दिखता ही नहीं है, मिट चुका है। तो हमको इस तरह से जो मिटा हुआ, जो हमारा धर्म को मिटाया गया है, तो उस सारे चीजों को हमको सजाना है, रक्षा करना है। इस ये पर अब हमको इस विधानसभा में बहुत सारे काम करना है, बदलाव करना है। जो 35 साल में नहीं हुआ था वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे। लेकिन मैम ऐसा क्यों है कि इरफान अंसारी कह रहे हैं कि जामताड़ा में लड़ाई नहीं है, वो कह रहे हैं कि सीता भाभी के चुनाव में आते ही, जामताड़ा में कैंडिडेट बनते ही लड़ाई खत्म हो गई। लड़ाई खत्म हो गई, उनके लिए लड़ाई खत्म हो गई। वो क्या सोच रहे हैं, हम इस पर ज्यादा टिप्पणी हम नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बदलाव करने की जरूरत है और बदलाव होना है पूरा झारखंड में, क्योंकि इस राज्य में जो सरकार बनी, झूठे वादे, झूठे इरादे, सब कुछ झूठा हो गया, खोखला इरादे के साथ में आए। तो मोदी जी का जितना भी योजना है गारंटी के साथ जमीन पर चल रही है। अब वो आवाज कहाँ गया जहाँ इतना बड़ा सपना दिखाए जनता को। आपको पता है मैं इतनी खुश क्यों हूँ? क्योंकि झारखंड में डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे बन रहा है। और मैं क्योंकि हमारी आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए मेरा पहला वोट विकास को, मेरा हमारी संस्कृति की रक्षा को, हमारा पहला वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। 3 रूम 1 किचन कहाँ गया? एक भी इरफान अंसारी हमको एक घर तो दिखाए हमको। कल पूछा था मैम हमने उनसे वो सवाल, कल ये सवाल उनसे पूछा था कि बीजेपी बोल रही है कि गृह प्रवेश कर अगर एक भी घर का हुआ है, तो रांची में भी बीजेपी के प्रवक्ता ने ये सवाल उठाया था, कहा कि एक भी घर दिखा दे जिसमें गृह प्रवेश हुआ है तो मैं अपना वोट जेएमएम को कर दूंगा। उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री जी यानी कि केंद्र सरकार हमें पीएम आवास का पैसा ही नहीं दे रही है, हम अपने फंड से लगा करके कम वक्त में हमने अबुआ आवास दिया, लोग पीएम आवास ले ही नहीं रहे हैं, अब तो लोग अबुआ आवास पर मांग रहे हैं खाली। अरे अब कितना साल बीत चुका है अभी इन लोग का ये झूठ बोल करके। तो अबुआ आवास कहाँ है? यहाँ तो सब पीएम ही आवास हम देख रहे हैं, पीएम ही आवास हम देख रहे हैं, एक भी अबुआ आवास नहीं है। दिखा दे इन लोग तो सारा जनता उन लोग को वोट दे देंगे। हाँ बिल्कुल, आपका चैलेंज है? बिल्कुल चैलेंज है। एक दिखा दे, ये इरफान अंसारी यहाँ इतना आतंक मचा हुआ, वो खुद आकर के उनको बुलाइए, हमको एक जगह लेकर के दिखा दे कहाँ उन्होंने बनाया है पीएम आवास। मालिक जुमी अखरिᱧ चेकाय नाम बिरजू जुमी अखरिኝ दाम नुको बाहरे और को बोलाइन खातिर त अखरिኝ दाम चे झारखंड रे भाजपा सरकार बनाव लेन खान की बाहरे हड़ बोलो और कब्जा वकान जुमी को ᱧामो लगिन केटेज कानून लगोआ। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। पिछले बार इन लोगों ने युवाओं को ठग लिया कि 1 लाख नौकरियां देंगे हर साल, तो कहाँ है? इस बार किसको ठगने की बात कर रहे हैं? इसको तो इस बार महिलाओं को ठग रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 1,000 दे रहे हैं, 2,500 आपको दिसंबर से देंगे, कैबिनेट से अप्रूव है। ये सब अभी देंगे तो उन लोग का ये भी सही है कि खाता में पैसा गया है, इसलिए गया है कि उन लोग को वोट चाहिए और महिलाओं को पूरा ये प्रलोभन दिए हैं। तो ये सब दिसंबर तक ही रहेगा, वोट तक रहेगा, इसके बाद खत्म होने वाली है। तो महिलाएं, हम आपके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग सावधान हो जाए और इस बार जो वोट जो सावधान हो जाए, वोट दे कमल फूल में, नहीं तो सब महिलाएं जो सम्मान है वो तो मोदी जी की तरफ से मिल ही रहा है। यहाँ हमारी सरकार नहीं थी, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग कमजोर चल रहे थे। एक भी योजना मोदी जी का योजना दम नहीं तोड़ रही है, सभी गारंटी के साथ में जमीन में दिख रही है। इनकी योजनाएं कहाँ दिखती है? तो महिलाएं सावधान हो जाए, नहीं तो ये लोग कहाँ ये लोग को उखाड़ फेंक दिया जाएगा, महिलाओं को किधर रख दिया जाएगा। अब महिला हमको कितना, हमारे तक भी जब उंगलियां उठ गई, इतनी गंदी गालियां दिए, तो बाकी लोग को क्या करेंगे? बाकी महिलाओं को किस जगह पर खड़ा करके रख देंगे? आप वोट किसको देंगे? उनको तो नहीं देंगे जो किए वादे निभा ना सके। फिर किसको दोगे? भाजपा को, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आदिवासियों को यूसीसी कानून के दायरे से बाहर रखेंगे और पैसा कानून लाकर पंचायत राज को सशक्त बनाएंगे। हाँ, हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। बताइए। इस बीच मैम एक और बहुत प्रमुख मुद्दा है घुसपैठ का।
हिमंता विश्व शर्मा को हम सुन रहे थे, मोदी जी को सुन रहे थे, तमाम बड़े नेता जो है वो बार बार घुसपैठ का मुद्दा का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जब ये सवाल हमने इरफान अंसारी से पूछा, उन्होंने कहा कहाँ है घुसपैठिए? मैं तो घुसपैठियों को खोज रहा हूँ टॉर्च लेकर के, घुसपैठिए नहीं मिल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर मिलता था उसकी जगह पे मिट्टी का चूल्हा मिल रहा है मुझे। तो उनको कोई मतलब ही नहीं है जनता से। हम खोज करके दिखा देंगे, हम खोज करके दिखा देंगे ना कितने महिलाएं गांव में गैस सिलेंडर से खाना पका रही है, ठीक है। लेकिन उनको घुसपैठिए नहीं मिल रहे हैं मैम। घुसपैठिए भी उनको क्यों मिलेंगे? वो अपना फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक को बढ़ाए हुए हैं और हमारे समुदाय को इन्होंने एकदम तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो इसीलिए कोई सरकार के कोई मंत्री, मुख्यमंत्री किसी को भी नहीं नजर आ रही है, खाली मोदी जी को दोष देते हैं, खाली केंद्र का ये दोष, हर एक चीज में केंद्र पर ये लोग अपना ठीकरा पहुंचते हैं। और यहाँ पर अगर सही रूप से देखा जाए तो हमारे समुदाय वहाँ। अरे इसको क्या हुआ? मुखिया बनकर पूरे गांव का ध्यान रखते हैं, हमारे घर का ध्यान कौन रखेगा? तनख्वाह इतनी कम है। अरे चिंता मत कर, भाजपा की सरकार बनते ही मुखिया की तनख्वाह दुगनी होकर 5,000 होगी। सच्ची? रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। बरहेट चलिए आप लोग, जमाई टोला जो बना हुआ है मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, वहाँ पर हमारे जो बेटियां हैं जो इन लोग शादी कर लेते हैं जिनसे, तो वहाँ उस जगह पर सबको है एक जमाई टोला में, तो इरफान को वहाँ भेज देते हैं। लेकिन इसी इरफान के साथ साथ हफीजुल हसन का भी जिक्र करना बेहद जरूरी है मैम। उनसे भी हमने ये सवाल किया, उनका कहना था कि देसी मुर्गी नहीं मिल रही है, बांग्लादेशी कहाँ से मिलेगा? देखिए इन लोग शायरी बहुत कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये सब शायरी नहीं चलेगा। तक ही है। हम लोग बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, ठोस बात करते हैं। यहाँ पर हमारे समुदाय का सब कुछ नष्ट होने वाला है। हमारी समुदाय के गिनती में लोग एक क्या बोलते हैं घट रहे हैं, तो हम जब घट रहे हैं तो हमारा आरक्षण भी घटेगा आने वाले दिनों में। हमारे जो युवा वर्ग वो सड़क पर आ जाएंगे, किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली। ये लोग तबाह बर्बाद करके रख दिए इस राज्य को, हम संवारने में लगे हैं। इसीलिए हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि सतर्क हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर के वोट करें, तो सभी वर्ग बचेंगे। ये रोजगार का सवाल हमने उनसे पूछा कल मैम कि रोजगार का आपने वादा किया था, बीजेपी कह रही है 5 साल में 5 लाख रोजगार गारंटी के साथ, 5 प्रण ले लिया है उन्होंने, 5 प्रण का एक हिस्सा है ये। वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो आज तक दे नहीं पाए, ये 5 लाख कहाँ से देंगे? ये वैसा ही है जैसे 15 लाख हर खाते में आएगा, इसी तरह का ये जुमला वैसे बता रहे हैं। लो सिलेंडर फिर खत्म, ऊपर से त्योहार भी आ रहा है, अब कुछ मीठा नहीं बनेगा। बनेगा, जरूर बनेगा। कैसे? ऐसा क्या बदलेगा? वक्त बदलेगा जब सरकार बदलेगी। भाजपा की सरकार आते ही 500 रुपए में सिलेंडर और साथ ही त्योहार में 2 सिलेंडर भी मुफ्त में मिलेंगे। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। बिल्कुल भी नहीं है इस तरह का जुमला। जो हम लोगों ने वादे कर चुके हैं जनता के सामने, उसको पूरा करेंगे। तो इसीलिए झूठे वादे के साथ वो लोग आए, हम लोग हमारा जो वादे हैं वो जमीन पर सारे कुछ जो पहले जो योजना चल रही सब कुछ चल रही है। कोई एक व्यक्ति भी अभी तक उंगली नहीं उठाया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये योजना आई तो दम तोड़ी है। तो इसीलिए सतर्क हो जाए हमारे झारखंड वासी और कमल फूल को मजबूत करें, कमल फूल में वोट डालें, ताकि हम आने वाले दिनों में सभी वर्ग का यहाँ विकास करेंगे। लेकिन मैम हमने इस कैंपेन में देखा कि जामताड़ा में हेमंत जी भी आए, कल्पना जी भी आई, तो ये जो कैंपेन जिस दिशा में जा रहा है ये कितना इम्पैक्ट डालेगा, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप यहाँ से खड़ी हैं, लेकिन इरफान के पक्ष में कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन दोनों दिखे। नौकरी ढूंढ लेती हूँ माँ, कब तक बोझ बनती रहूंगी आप पर? बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार बनते ही युवा साथी योजना के तहत तुझे 2 साल तक हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। देखिए इसमें कुछ असर नहीं डालने वाला है, कुछ असर नहीं डालने वाला है। ये लोग आप भ्रष्टाचार से इतनी जबरदस्त लिप्त हैं, अभी भी एक मंत्री जेल में क्यों गए हैं?
क्या संघर्ष कर, क्या कौन चीज का संघर्ष किए हैं, क्या किए हैं, किस वजह से जेल गए, मुख्यमंत्री जेल जा करके आए, किस वजह से जेल गए, एक एक जनता हमारी जान चुकी है और जाग चुकी है कि इन लोग का बातें को इसी तरह से सुन रहे हैं, ये लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, लोगों को जितना भी भीड़ इकट्ठा कर लें, लेकिन लोग समझ चुके हैं कि ये लोग कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं और आने वाले दिनों में ये लोग जहर बन करके इस राज्य में पनप चुके हैं। तो इससे इन लोग का भला होने वाला नहीं है, जनता का भला होने वाला नहीं है। जनता का भला किससे होगा वो लोग जान चुके हैं। पब्लिक हमारे साथ है और हम लोग जबरदस्त इस बार पूरे बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। मैम आखिरी 2 सवाल, हेमंता विश्व शर्मा को मैं सुन रहा था, कब तक यारी दोस्ती में करता रहेगा ये सब? कलकत्ता चला जा, मेरा भतीजा लगवा देगा काम पे। भाजपा की सरकार बनते ही सुनिश्चित रोजगार के तहत 2,87,000 सरकारी नौकरियां और 5 लाख स्वरोजगार नौकरियां मिलेंगी। मैं नहीं जा रहा कहीं। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। उनके इलेक्शन कैंपेन के दरमियान वो ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो घुसपैठियों की सरकार आएगी, बटेंगे तो इरफान और आलमगीर की सरकार आएगी। आप उनकी बातों से कितना सहमत रखती है? क्योंकि ये सवाल हमने इरफान से भी पूछा, उनका ये कहना था कि ये ओछी राजनीति बीजेपी कर रही है और हिंदू मुस्लिम करके समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ के लोग बटेंगे नहीं बल्कि एकजुट होकर के बीजेपी को ही उखाड़ देंगे। देखिए, सब सच्चाई के साथ है और सही विचारों के साथ है और इसी के तहत बोला गया है कि बांटेंगे नहीं, एक विचार रखेंगे, इसीलिए क्योंकि हम लोग जिन वादों को लेकर के पब्लिक के सामने आए हैं ये झूठे वादे नहीं हैं, इसीलिए हेमंता विश्व शर्मा ने इस तरह की बात रखी है। हमारे बच्चे का जिंदगी भी इसी खंडर में कटेगा? नहीं। अच्छा, क्या बदलेगा? सरकार बदलेगी और वक्त भी। भाजपा सरकार बनते ही घर साकार योजना के तहत पक्का घर, मुफ्त का बालू और पानी का कनेक्शन भी मिलेगा। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। और आने वाले दिनों में जितने भी वादे किए हैं उसको देख ले, पब्लिक देख ले, जनता देख ले 5 साल हम लोग क्या करते हैं। इसके बाद तो जो जनता का निर्णय होगा वही होगा, लेकिन इस बार इसीलिए हम लोग का बहुत बड़ा संदेश है कि हम लोग एकजुट हो करके कमल फूल के पक्ष में वोटिंग करें और इसी में सब किसी का भला है। जामताड़ा में मैम कौन किस पे भारी पड़ेगा, इरफान या सीता सोरेन? आप क्या मानती हैं? हम क्या मानेंगे इसमें, ये तो पब्लिक बोलेंगे। पब्लिक बोल भी रही है कि पब्लिक को क्या करना है। एक एक जनता अब किसी के समझाने प्रलोभन देने पर नहीं है कि आप उनके लिए कुछ भी कर दें। यहाँ ये लोग दारू, मुर्गा, सुअर ये सब खिलाने पिलाने में पूरा लग जाते हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। जनता पूरी तरह से जाग चुकी है, आप उनको कुछ भी दे दें। लोन अप्रूव हो गई का? नहीं। फिर काहे को खुशी से इतना फूट रही हो? पैसा कौन देगा? हैं? भाजपा का? अरे हाँ, उन्होंने हर महीना 2100 रुपए गोगो दीदी योजना के तहत देने का वादा किए हैं। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। जनता का जो विचार है वो हमारे साथ है और इस बार हमारी सरकार बन रही है। तो इसको किसकी सरकार में? प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, वो कह करके गए कि हम जरूर आएंगे जब सरकार बनेगी। तो जब कह करके गए हैं, सोचिए कितनी बड़ी, कितनी एक विश्वास के साथ इस जगह पर संथाल परगना में बातों को रखें। तो बस वो डेट ही देखिए, कौन डेट को हम लोग सरकार बनाने वाले हैं और मोदी जी को यहाँ हम लोग निमंत्रण देने वाले हैं। आप उस समय देखते हैं। हम लेकर आए हैं द फ्लाइंग मटका। ये मटका घर बैठे कुएं से पानी भर के लेके आएगा। ये मटका क्यों? मुझे बताओ। केंद्र सरकार ने आपके घर में नल लगवाए, क्या यहाँ के लोगों ने पानी पहुँचाया? इसीलिए यही प्रोडक्ट लगेगा ना बहन। मटका नहीं, नल से पानी चाहिए। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों, हमें हिसाब दो। सीता सोरेन कॉन्फिडेंट है, सीता सोरेन दो टूक कह रही है, इस बार बदलाव होगा। बदलाव इस अदर कि झारखंड में सत्ता का परिवर्तन होगा और वो ये भी कह रही है मोदी जी कह के गए हैं और जो मोदी कहते हैं करके दिखाते हैं गारंटी के साथ।
जो मोदी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, गारंटी के साथ। सीता सोरेन कह रही है। क्या होगा 23 को पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है जामताड़ाकरण दिलचस्प हो गया। कौन किस पे भारी पड़ेगा, भाभी जी या देवर? क्या होगा 23 को बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, सीता सोरेन जी को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जोहार।